जय। इसी भी रखूँ ना सर। एक बार गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप लेके और सारे में वो छोटी सी बिटिया में दूध लेके थोड़े से चावल लेके सारी जगह घूम रहे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पूछ रहे कि बोले कोई हमारी खीर बना दो, कोई हमारी खीर बना दो। तो उन्होंने कहा कि खीर, तो सबसे कह रहे हमारी खीर बना दो। तो सब उनको कह दे रहे कि अरे इतनी थोड़े से चावल की कोई खीर बनती है, इतने थोड़े से दूध की कोई खीर बनती है, चलो जाओ यहाँ से, बच्चे जैसी बात कर रहे हो, चलो यहाँ से जाओ। सब भगा दिए बच्चा समझ के। एक बुढ़ी अम्मा थी तो उनके पास कोई काम नहीं था ज़्यादा, तो वो बेचारी बैठी हुई थी करवा चौथ के दिन। तो उन्होंने कहा कि लाओ बेटा हम तुम्हारी खीर बना दें, लाओ। तो खीर उन्होंने बनाने के लिए उनको बैठा दिया, उनका दूध लिया तो भगोना चढ़ाया। अब पहले ज़माने में तो बड़े बड़े चूल्हे होते थे, उसमें बड़ा ही बर्तन चढ़ता था, छोटे से ऐसे नहीं चढ़ता था। अभी की तरह गैस वगैरह थोड़ी थी, बड़ा चूल्हे में बर्तन चढ़ाया। तो उन्होंने उसमें दूध पलटा तो भगोना फट से भर गया। अब उन्होंने चावल डाले उसमें, बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे अच्छी सी खीर बनाई। अब उन्होंने कहा कि अब बेटा तुम खाओ, ठंडी करके गणेश जी को खीर खिलाई। वो खाते जा रहे, अम्मा खिलाती जा रही, अब खीर बढ़ती दी जा रही। उन्होंने कहा कि अब खा लो, और खा लो बेटा, और खा लो। गणेश जी का तो बड़ा सा पेट होता है, उन्होंने तो खूब खीर खाई। अब उन्होंने खीर खा के अब बोले अम्मा अब हम आराम करेंगे। बोले अम्मा आप खा लो खीर। अम्मा ने खीर खा ली। फिर बोली अभी बेटा बच गई है तो खीर। उन्होंने ऐसे बोली ऐसे करो कि चारों कोनों में खोद के, कच्चे घर होते थे ना, तो खोदो उन्हें और उनमें दाग दो, उनमें अंदर गड्ढे में दबा दो खीर को। उन्होंने कहा अम्मा ने ऐसी करा सब कोने। अब अम्मा सोच तो रही थी कि भाई कोई चमत्कार तो हो रहा है, ये खीर बढ़ ही रही है। अब बोली वो दबा दी उन्होंने चारों कोने में, अब भी बच रही। बोले अब क्या करें? तो बोले अब उल्टा चमचा फिरा दो। अब उन्होंने उल्टा चमचा फिरा दिया और अम्मा सो गई और बच्चे को भी सुला लिया। बोले बेटा अब रात हो गई, अब कहाँ जाओगे तुम, सो जाओ यहीं पर। बच्चे उनको भी सुला दिया। अब वो रात में चले गए गणेश जी तो अपने अंतर ध्यान हो गए। अब उन्होंने कहा, सुबह उठ के देखा, अरे ये तो सब जगह जगमग हीरे जवाहरात चमक रहे घर में। वो जो खीर थी चारों कोनों में से हीरे जवाहरात बन के निकली है। अब उन्होंने वो तो बड़ी खुश हो गई अम्मा। बोली अरे तो जरूर भगवान होंगे, छोटे बच्चे के रूप में गणेश जी आए होंगे चौथ का दिन है तो। अब उन्होंने उससे अपने घर बनवाया, सब कुछ। अम्मा के तो दिन ही बदल गए। अब उनने कही कि अच्छा है चलो सब पैसा हो गया, सब कुछ हो गया। अब उनकी एक कोई दौरानी थी, उन्होंने कहा देखा कि अरे ये क्या है, इनके कैसे दिन बदल गए। उन्हें बुलाया, बोले कि कैसे तुम्हारे घर में इतना पैसा कहाँ से आ गया। बोले कि एक ना बच्चा आया था छोटा सा, वो कह रहा था कि मेरी खीर बना दो। तो बोले हमने खीर बनाने के लिए जैसे ही चूल्हा चला के बर्तन चढ़ाया, बोले जैसे खीर बनाने के लिए दूध डाला तो भगोना भर गया। बोले इतने जिरुटिया से। अब बोले कि हमने खीर बनाई, फिर बच्चे को खिलाया, फिर वो तो बढ़ती जा रही थी बार बार। हमने बच्चे को खिलाया था, फिर उसने कही कि चारों कोनों में डाल के, और फिर हम भी खा के सो गए। और वो तो बच्चा रात में गया हो गया। अब बोले अच्छा, बोले भगवान ने कर दिया ये सब। अब वो तो लालच के बारे देखती रही, करवा चौथ आएगा, अब सकत चौथ आएगी, हम कब करें ये ऐसे। अब आया करवा चौथ, सुनने के लेके बुलाया, वो बच्चा फिर से आया, फिर बोल रहा है कि सबको कि अब तुम हमारी खीर बना दो, हमारी खीर बना दो। सब उनको भगाते जा रहे। अब उनके मन में तो लालच था, उन्होंने कहा आओ हमारे घर में आओ, हम जल्दी से खीर बनाएंगे। उनने लेके कच्ची पक्की खीर बनाई और जल्दी लेके और ऐसे खवाई। अब वो गणेश जी का तो बड़ा सा पेट, वो तो खाते जा रहे। अब इनने ना तो ठंडी करी ना कुछ करा, ना प्यार तो था ही नहीं, मन में तो लालच था। तो इनने जल्दी उनको खाओ जल्दी खाओ भाई, जल्दी चलो सोएंगे जल्दी। बस ऐसे मन में उनके कि हमारी खीर खत्म ना हो जाए, हमें ज़्यादा बन जाए ही बेचारा।
उनने बस खुद भी नहका खाई और वो बच्चे को भी जल्दी से उठा दिया और बोले कि आप सो जाओ। अब बोले हम इस खीर का क्या करें? बोले उनने कही कि 4 कोने खोद के उनमें दाब दे। बोले ठीक है, उनने लेके दाब दी जल्दी जल्दी। अब वो सो गए। हम रात में बड़े चीते लोग हो गए। उनने देखा सुबह उठ के कि अरे बदबू बदबू सी आ रही है, क्या हुआ? देखा तो सारे घर में पोटी पोटी, तो एकदम बदबू बदबू। अब वो तो अम्मा को बुला के लाई, बोली ये क्या कर दिया, हो गया? बोले कि देखो तुम्हारे मन में श्रद्धा की कमी होगी और तुमने जल्दी लालच में करा होगा। तुमने करा कैसे? तो बोले हमने ऐसे बनाई, तो खीर बनाई जल्दी जल्दी वो, और हमने हमने खाई, उन बच्चों को नेक सीधी। अब बोले हमने तो सोचा कि ज़्यादा ही ज़रूरत बन जाए। अब बोले ये देखो ये क्या हो गया। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब तुम ना हर साल उनमें जितने भी आती है सकट चौथ, उनमें गणेश जी को मनाना और उन्हीं से माफ़ी मांगो, उन्हीं से बोलो कि भाई हमसे गलती हो गई है, अब हम आपको अच्छे से करेंगे। तो उन्होंने फिर 1 साल तक पूरा नियम नहीं, सकट चौथ आती है जो ये इसका, और उन्होंने पूरी पूजा करी 1 साल तक। उसके बाद में जब अगले साल भगवान आए, फिर श्रद्धा भाव से उनको वैसे ही खीर खिलाई, आराम से खिलाई। उनके दिमाग तो सुधर गया था, आदत भी सुधर गई थी। आराम से खिलाई, खुद भी खाई तसल्ली से, और फिर उसके बाद में अपना दाब दी सब जगह और अपना सो गए। और उनके दिन वो दूसरे दिन उठी जैसे, तो उनके यहाँ वैसे के वैसे ही हो गए, जैसा था ना। सो हीरा उनके में निकले थे, हीरा मोती निकले थे, वैसे सोना चांदी सब निकल गया। अब उनके दिन भगवान गणेश जी ने जैसे उनके दिन बदले, ऐसे भगवान सबके दिन बदले। और गणेश जी महाराज की जय जय। नहीं रखते हैं गणेश जी को। चढ़ा देना नहीं, ये लो, तुम भी लो ना। करवा मैया की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक वीरा वाली थी, वीरवती एक बेटी थी। वो 7 भाइयों की एक बहन थी। तो इतनी प्यारी थी उसकी। उन भाइयों ने उसकी बहन की शादी कर दी। अब बहन का पहला करवा चौथ आया, तो उन्होंने जैसे व्रत रखा करवा चौथ का, तो सारे भाइयों पे जोर पड़ रहा कि आज हमारी बहन ने कुछ नहीं खाया। वो इतना प्यार करते थे अपनी बहन को कि बहन को खाना खिलाने खाती थी। अब उस दिन उनने भाभियों ने और सबने देखा कि हमारी नंदनी खा रही है और हम खा रहे हैं, तो उनको सबको बहुत जोर पड़ा। तो उन्होंने भाइयों पे जोर पड़ा, तो उनने कही कि अब व्रत रखा उसने बहन ने भी पहली बार। तो शाम को चांद नहीं दिख रहा था, लेट ही दिखता है आज के दिन। तो उन्होंने कहा कि आप चांद नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने कहा एक भाई तो पेड़ पे चढ़ गया, उसने दिया जला लिया, और दूसरे भाई ने छन्नी लगा ली। अब दिखा दिया कि बहन देख चांद निकल आया, तू इसको अर्घ चढ़ा दे और हम फिर अपना व्रत खोल ले, पानी वानी पी ले, और हम ना वो चांद निकल आया है पूजा कर ले। अब उन्होंने पूजा करवा दी भाइयों ने। अब वीरा वाली जैसे खाने को बैठी, तो सबसे पहले वाले टूक को उठाया तो उसमें बाल आ गया, दूसरा टूक उठाया उसमें छींक आ गई, अब तीसरा टूक खाने को गई, इतना उनके ससुराल से खबर आ गई, आ गया भैया तुम्हारे पति खत्म हो गए हैं, और चलो अब तो भैया वहाँ तो इतने रोना समझ गए। उनने कही कि अरे ये क्या हुआ। अब वो गई अपने पति के पास वहाँ, तो उन्होंने फिर सबने कही, वहाँ जाके रास्ते में देखा तो चांद निकल रहा। अब चांद की पूजा कर रहे हैं सब जने,
तो उन्होंने कहा कि भैया तुमने मेरी कैसे पूजा करवाई थी, मेरे चांद तो पहले निकल गया था। बोले कि नहीं बहन, हमने ना तुमको देख नहीं पा रहे थे कि बिना पानी पिए तुम बैठी हुई हो, तो हमने तुम्हारी पूजा ऐसे करवा दी थी। अरे बोले तुम तो गलती कर दी है, तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ गया इसका। अब उन्होंने 1 साल तक अपने पति की लाश पे वो संस्कार नहीं करने दिया। उन्होंने कहा, सबने बताया कि ऐसे है, तुम करवा चौथ मैया की पूजा करो, उनकी विधिवत पूजा करना, और तुम ना 1 साल तक करो। उसके बाद जब करवा मैया जब करवा चौथ रखोगे तब फिर तुमको वो वरदान देंगे, जब ये ठीक हो जाएंगे। अब वो ये उनके लेके अपने गोद में लेके 1 साल तक के बैठी रही, पूजा करती हैं उनकी करवा चौथ की, करवे नए ला के, और खूब विधिवत पूजा करती, खूब जप करती, खूब उनके अपने पति की सेवा करती, नवाना धुआना एकदम तैयार करना, वो सब। वो बेचारे मरे ही पड़े थे 1 साल तक। फिर उसके बाद में जब 1 साल बाद उन्हें करवा चौथ आई, तो उन्होंने व्रत रखा निर्जला, और बिल्कुल एकदम विधिवत जैसे पूजा करते हैं ऐसे पूजा करी, तब उनके पति जिंदा हुए। तो जैसे करवा चौथ मैया ने उनके पति की आयु बढ़ाई, पुनर्जन्म किया, ऐसे भगवान सबके पति की उम्र बढ़ाए। करवा मैया की माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। करूँ गौरी पूजन तन मन धन, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे मायके की बगिया हरी रहे, ससुराल की जुग जुग जोत जले। मेरे मायके की बगिया हरी रहे, ससुराल की जुग जुग जोत जले। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे ससुर का युग युग राज रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे सुहाग की लाली रहे।
मेरे माथे सुहाग की लाली रहे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे हाथों की चूड़ियां खनकती रहे और हाथों में मेहंदी रचती रहे। मेरे हाथों की चूड़ियां खनकती रहे और हाथों में मेहंदी रचती रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे स्वामी का युग युग राज रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे पैरों में पायल बजती रहे और पैर महावर लगती रहे। मेरे पैरों में पायल बजती रहे और पैर महावर लगती रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे बेटों का युग युग राज रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे।
सुहागन तेरे लिए, और भेजी है मेहंदी लाल सुहागन तेरे लिए। गौरा रानी ने भेजा सुहागन तेरे पायल भी भेजी माँ ने, बिछुए भी भेजे।